प्रिय बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप बरसते जल के रूप अनेक पाठ के अंतर्गत प्रश्न अभ्यास का कार्य करेंगे। प्रश्न अभ्यास के कार्य के अंतर्गत पाठ में से खंड का पहला प्रश्न देखें। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया? दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया? पाला क्या होता है? हिमपात कहाँ और कब होता है? तो यह प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर इसी पाठ में दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को हाथ हिलाते हुए वापस आने का संकेत दादाजी ने क्यों दिया? क्योंकि कुछ ही देर में बारिश होने वाली थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। ऐसे में बच्चों को भीगने से बचाने के लिए बच्चों को वापस आने का संकेत दादाजी ने दिया। दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया? दादाजी ने चश्मा उतारा, बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए और इस तरह से खुले हुए बरामदे में बैठ करके दादाजी ने बारिश का आनंद लिया। पाला क्या होता है? जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सर्दियों की सुबह में बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। यही पाला है। हिमपात कहाँ और कब होता है? हिमपात पहाड़ों पर होता है और शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वायुमंडल के भाप बर्फ के रूप में बदल जाने के कारण होता है। मतलब वायुमंडल में स्थित जो भाप है, जब अत्यधिक ठंड के कारण वो बर्फ के रूप में बदल जाती है और पहाड़ों पर गिरने लगती है, उसी को हिमपात कहते हैं। एक बार फिर से इसके उत्तर को देख लें। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया क्योंकि बादल गरजने लगे थे, बिजली चमकने लगी थी और कुछ ही देर बाद बारिश शुरू होने वाली थी। उन्हें डर था कि कहीं बच्चे बारिश में भीग न जाएं। दादाजी ने बारिश का आनंद बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए तथा चाय और गर्मा गर्म पकौड़े खाते हुए लिया। सर्दियों के मौसम में खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है, इसे पाला कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तो हवा में मौजूद भाप जम जाती है और यही बर्फ के चादर के रूप में दिखाई देती है। हिमपात कहाँ और कब होता है? शीत ऋतु में अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ का रूप ले लेती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे ही हिमपात कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखें। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, पाठ के आधार पर लिखिए कि ये कथन किसने कहे और किससे कहे। पहला है, देखो दादाजी बुला रहे हैं। ये अमन ने अपने दोस्तों से कहा था। आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं, दादाजी ने बच्चों से कहा। ये ओले क्या होते हैं? राघव ने दादाजी से कहा। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है। पाला है, बच्चों चलो। क्या पढ़ रहे? ओले पढ़ रहे। इतने में राघव के गाल पर कुछ डैश से गिरा, टप से गिरा। कुछ ही देर में बादल गरजने लगे।
गरजने, गरजने लगे, हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। ठीक है। तो अमन ने अपने दोस्तों से कहा, दादाजी ने बच्चों से कहा, राघव ने दादाजी से कहा, बच्चों चलो ओले पड़ रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे, हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। बातचीत के लिए का प्रश्न देखें, आपको कौन सा खेल पसंद है? इस खेल को आप किसके किनके साथ खेलना पसंद करेंगे? आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है और क्यों? बरसात होने पर आप क्या क्या करते हैं? ओलों के बनने और गिरने के बारे में दादाजी ने क्या बताया? सबसे पहला सवाल था, आपको कौन सा खेल पसंद है और इसे आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे? तो आप कोई भी खेल का नाम दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप यह लिख सकते हैं कि आपको फला खेल पसंद है और आप उस खेल को अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करेंगे। फिर लिखना है कि सबसे अच्छा मौसम कौन लगता है और क्यों? तो सभी को सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है, क्योंकि इस मौसम में दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती हैं, क्योंकि इसलिए सोने का बड़ा ही आनंद आता है। साथ ही साथ इस मौसम बीमारियों के फैलने का खतरा भी बहुत कम होता है। फल सब्जियों की बाजार में भरमार होती है, तरह तरह के फल और सब्जियां खाने को मिलते हैं। तो यह भी एक उपलब्धि होती है इस मौसम की। ठीक है। बरसात होने पर आप क्या करते हैं? बरसात होने पर हम सभी कभी कभी हल्की बारिश में भीग भी जाते हैं। छोटे बच्चे कागज़ की कश्ती बनाकर पानी में बहाते हैं, गर्मा गर्म पकौड़े बनवाकर बारिश का मजा लेते हैं। ओलों के बारे में, बनने के बारे में, गिरने के बारे में दादाजी ने क्या बताया? तो ओलों के बारे में दादाजी ने बच्चों को बताया कि शीत ऋतु में वायुमंडल में निहित जल की बूंदें झटके से ऊपर चली जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है, इस कारण से ये बूंदें जमकर ओले का रूप धारण कर लेती हैं। धीरे धीरे इन पर बर्फ की परतें जमने लगती हैं और अधिक भारी होने की वजह से ओले के रूप में ये नीचे गिर जाती हैं। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न, अगर आप पहाड़ों पर घूमने गए हैं और अचानक हिमपात हो जाता है तो क्या होगा? वर्षा न होने पर क्या होगा? पहाड़ों पर घूमने के दौरान अगर अचानक हिमपात हो जाए तो जल्दी से सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए और बेस कैंप तथा सुरक्षा कर्मियों को अपने स्थान की सूचना दे देनी चाहिए ताकि वे हमारे बचाव के लिए पहुंच सकें। वर्षा न होने पर क्या होगा? वर्षा न होने पर सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। खाद्य संकट के अलावा जलाशयों में पानी का स्तर कम होने से जलीय जीवों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये तीनों खंड आपको आज करवाए गए। आप इनको ध्यान से सुने, स्लाइड को रोक करके आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कक्षा कार्य कापी में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ज्ञान सागर का पाठ 1 और 2 आप लिख चुके होंगे। यह पाठ 3 का प्रश्न उत्तर है। इसे अपनी कॉपी में जल्दी से जल्दी आप अवश्य लिख लें। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हिस्से से के साथ मैं कल फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।